क्या अब आपको आया गुस्सा अपने आप पर। सोचा था कि पढ़ूंगा 7:30 बजे से, बज गया 9:30। अब मैं हस्तमैथुन करूंगा, अब मैं हस्तमैथुन करूंगा, अब मैं करूंगा। बात तेरी के, 1 बार 2 बार 3 बार हिलाया, खूब हिलाया, फिर शांति। अब सैड सॉन्ग लगाऊंगा, साइड में रख के सोऊंगा। यही तुम्हारी आदत है ना। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। जानते हो मेरा क्या मन करता है? मेरा मन करता है सिर्फ मोबाइल चलाने का, बस मोबाइल चलाने का, और कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मोबाइल चलाऊँ, इंस्टाग्राम पर रील्स देखूँ, सैड रील देखूँ, मोटिवेशनल रील देखूँ, लोगों को रील भेजूँ, लोगों के रील पर लाइक करूँ, लोगों से चैटिंग करूँ, बातें करूँ, गंदी गंदी बातें करूँ, फालतू की इधर उधर की बातें करूँ। मेरा मन नहीं करता है पढ़ने के लिए। मेरा मन करता है कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए, उन लोगों के साथ उनके गर्लफ्रेंड लोगों के बारे में बातें करने के लिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मेरी बात करा दो। यही सब मन करता है, लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं चौबीसों घंटा सिर्फ अपना फ़ोन देखूँ, मूवी देखूँ, गाना सुनूँ। पढ़ने का मन नहीं करता मेरा। मैं क्या करूँ? बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, परीक्षा भी देना है, लेकिन कुछ याद नहीं है। समय तो मैं अपना बर्बाद कर लिया हूँ। क्या करूँ? चलो यूट्यूब पे सर्च मारता हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे पढ़ाई में मन लगाया जाए। समझ में नहीं आ रहा है। चलो सर्च मारता हूँ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कैसे पढ़ाई में मन लगाएं। अच्छा, आ तो गया, देखते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ऐसे पढ़ाई में मन लगाना है। अच्छा ऐसे पढ़ाई में मन लगाना है। ओ ठीक है ठीक है। हाँ, अब मैं पढ़ूँगा। आज शाम को मैं पढ़ूँगा। वीडियो मैं देख लिया हूँ, मैं वीडियो देख लिया हूँ। अब मैं शाम को पढ़ूँगा मन लगा के। कितने बजे? मेरे घर तो 7 बजे खाना बन जाता है। 7 बजे खा लूँगा, फिर 7:30 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। कितने कितने बजे तक? 11:30 बजे तक। तो मतलब 7:30 से स्टार्ट करूँगा तो 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, मतलब 4 घंटे पढ़ाई करूँगा। हाँ, आज तो मैं पढ़ूँगा ज़रूर। चलो ठीक है, अभी तो बज रहे हैं 2 ना। चलो अभी कुछ वीडियो देख लेते हैं, दूसरा कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, मोटू पतलू देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं। हाँ, देखने लगे। अच्छा है यार, अच्छा है। फिर चलो हस्तमैथुन कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं। शाम से काम करना है ना, रात्रि से स्टार्ट करेंगे। रात्रि से कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब पढ़ने स्टार्ट करेंगे फ़ोन को दूर रख, साइड कर देंगे। चलो ठीक है, हस्तमैथुन कर लेता हूँ। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया। हटो मोबाइल, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। अब बस कर लिया हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। अब मैं देखूँगा वीडियोस देखना बंद करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ घूमने, घर से बाहर। बाहर गए, घूमे, लोगों से बातें किए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, फिर आए घर। अब दोस्तों लोगों से के साथ क्या बातें किए? वही उन लोगों के गर्लफ्रेंड के बारे में, लड़कियों के बारे में। रोड पर लड़कियां जा रही हैं, उन लोगों को देखे, उनसे बातें किए। अब आए घर, तो अब बज गया है शाम। अब आ गई है पारी पढ़ने की। लेकिन चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, फिर पढ़ूँगा। अभी तो खाना बन रहा है ना, अभी बना कहाँ है? बनेगा तब तो लगे मोबाइल देखने। अच्छा अच्छा अच्छा, रील्स अधिकतम देखता हूँ मैं। रील्स देखा, 1 रील, 2 रील, 3 रील। अरे यार, ये तो कोई मूवी का सीन है। अरे यार, बड़ा अच्छा है यार। वाह, कैसे हीरो हीरोइन को किस कर रहा है। इतनी अच्छी मूवी है, इसको मैं देखूँगा। क्या नाम है मूवी का? कमेंट में चलो देखता हूँ। कमेंट खोला, अच्छा यह है मूवी का नाम। यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। यूट्यूब पे सर्च किया, आ गई मूवी। पहले इस मूवी को देख लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ूँगा। पहले मैं इस मूवी को देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूँगा। मूवी देखने लगा। मम्मी बोली, आजा बेटा खाना बन गया है, खा ले। वहाँ गए, खाए। फिर हो सके तो चलो अपने रूम में ही लेके चले खाना, पिक्चर भी, मूवी भी देखेंगे और खाना भी खाएंगे। खाते रहे, देखते रहे, खाते रहे, देखते रहे, और नटई तक खा लिए। पेट गया भर, पेट गया भर। अब मन गया समझ।
ये दिमाग गया समझ कि आप इसको लपेटते हैं। फिर आप गए बिस्तर पर, लगे मूवी देखने। अच्छा अच्छा, अरे यार, हाँ हाँ, सही है सही है सही है। जब मूवी देख लिए, मान लो 9 बजे तक हम मूवी देख लिए, अभी भी 2 घंटे का समय बचा है 11 बजने में। हाँ, 2.5 घंटे का समय 11:30 बजने में बचा है। अब आपने 2 घंटे बर्बाद कर लिया। आपका दिमाग आपको बोला था कि 7:30 बजे से पढ़ूंगा, लेकिन अब बज गया 9:30। ठीक है, 9:30 बज गया। अब आपको आया गुस्सा अपने आप पर। सोचा था कि पढ़ूंगा 7:30 बजे से, बज गया 9:30। अब मैं हस्तमैथुन करूंगा, अब मैं हस्तमैथुन करूंगा, अब मैं करूंगा। बात तेरी के, 1 बार 2 बार 3 बार हिलाया, खूब हिलाया। फिर शांति। अब सैड सॉन्ग लगाऊंगा, साइड में रख के सोऊंगा। फिर थोड़ा सा जान आया, फिर हस्तमैथुन करूंगा। करते 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 11 बज गया। 11 बज गया। अब आई पारी सोने की। पढ़ाई करने की तो पारी खत्म हो गई ना, अब आई पारी सोने की। अब आपको गुस्सा आ रहा है, समय में बर्बाद कर दिया। उसी के चक्कर में फिर लगे रील्स देखने। देखते गए रील्स, देखते गए देखते गए, बज गया 12। 12 बज गया। अब क्या किए कि सैड सॉन्ग लगा के सो गए कि धीरे धीरे गाना बजता रहेगा, सोऊंगा। सुबह 4 बजे उठूंगा और पढ़ूंगा। और सुबह 4 बजे नहीं उठे हम, तो उठे 9 बजे। यही तुम्हारी आदत है ना? ए भाई, गलत बोल रहा हूँ? मुझसे नज़र मिलाओ। यही तुम्हारी आदत है ना? ऐसे करते 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 2025 ख़त्म, 2026 आ गया है। बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा देना है ना, तैयारी करना है ना, अच्छा नंबर लाना है ना, नौकरी पाना है ना, अपने सपनों पर काम करना है ना, तो कैसे होगा? अगर यही सब तुम्हारी आदत रहेगी तो कभी ज़िंदगी में पास नहीं हो पाओगे। याद रखना मेरी बात। अरे शर्म करो कुछ यार। माता पिता का कमाई खा रहे हो, अभी समय है सुधर जाओ। नहीं तो जब खुद के दम पर काम करना पड़ेगा ना, तब याद करोगे कि समय में अपना बर्बाद कर दिया। समझ में आई हमारी बात? हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं जो नियम बताऊँगा उसे अपनाना। जो मैं नियम बताऊँगा उसे तुम उस नियम का पालन करना। मैं पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई करने में मन लगने लगेगा। लेकिन उस नियम को अपनाओगे तब। सिर्फ वीडियो देखकर स्किप करके चले जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सच बोल रहा हूँ। इसलिए ध्यान से मेरे बातों को सुनना और समझना। शुरुआत में क्या होता है कि जो हमारा मन होता है, दिमाग, पढ़ने के लिए जब बैठते हैं ना, तो सोचते हैं कि पूरा किताब पढ़ूंगा। हाँ, दिमाग क्या बोलता है कि पूरा किताब पढ़ूंगा। लेकिन वहीं पर अगर समझदार रहोगे तो बोलोगे नहीं, मैं पूरा किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं 20 या 30 मिनट सिर्फ किताब पढ़ूंगा। समझदारी वाला इंसान रहेगा तो बोलेगा नहीं, मैं 20 से 30 मिनट ही पढ़ूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपका मन बोले, क्योंकि आप गुस्से में करोगे कि मैं आज तो बैठूंगा और पूरा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है 20 से 30 मिनट। 1 चैप्टर या 2 चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर ये तुम्हारे अंदर आदत है कि मैं पूरा पढ़ूंगा, तो पूरा कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाओगे, समय बर्बाद आ जाएगा, एग्जाम भी नज़दीक आ जाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। आपको धीरे 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 धीरे, डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ जाना है, आपको सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। अगर डायरेक्ट तुम छत पे चढ़ोगे ना, कोई धक्का दे देगा, तुरंत नीचे गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा, मुंडी टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा। अगर सीढ़ी से मजबूती से चढ़ोगे तो संभाल लोगे, कोई आएगा धक्का देने के लिए, क्योंकि तुम्हारा पैर मजबूत है। समझ में आई हमारी बात? हाँ, तो आपको एक ही दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करना है, 1 से 2 चैप्टर। समझ में आई हमारी बात? हाँ। दूसरा काम दोस्तों, पढ़ाई करने का तरीका बदलो। पढ़ाई करने का तरीका बदलो। जब पढ़ते हो तुम ना, तो ये नहीं कि डायरेक्ट उसको पढ़ते जाएं, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया। नहीं, उसको पढ़ो और दिमाग में एक इमेज बनाओ। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, राम स्कूल गया, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ, राम स्कूल गया, अच्छा स्कूल गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका बदलो और इमेज बनाओ, सोचो। पढ़ाई करो लेकिन उसके बारे में, उसका अर्थ समझो, अपने दिमाग में सोचो। अगर तुम्हारे अंदर उसके बारे में, जैसे तुम पढ़ते हो ना, उसका असली रस
असली अर्थ अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप उसको भूल भी जाओगे तो आप उसको बना के अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में अगर तुम भूल भी जाते हो उस क्वेश्चन का आंसर ना, तो आप उसको बना के अच्छे तरीके से लिख सकते हो। लेकिन आप अगर दिमाग में नहीं बैठाओगे, सिर्फ मुंह से रटते हुए जाओगे ना, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, भूल जाओगे। समझ में आई हमारी बात? हाँ। तीसरा काम है दोस्तों, ब्रेक लें। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो जब आप 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक जरूर से लें। 2 मिनट का ब्रेक जरूर से जरूर लें। पानी पिएं, थोड़ा बहुत घर रूम से बाहर जाएं, टहल लें। ठीक है? हाँ, ये नहीं कि डायरेक्ट बैठें और 5 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पढ़ें। नहीं, आपको बीच बीच में आधा घंटा बाद आपको 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस बात को आप नोट करो। ये नहीं कि गुस्सा में आज तो पूरा एकदम फाड़ दूंगा और कुछ नहीं फाड़ पाए, हस्तमैथुन किया और सो गए। ऐसा नहीं आपको करना है। समझ में आई हमारी बात? हाँ। चौथा काम है दोस्तों, खुद को इनाम दो। खुद को इनाम, जैसे आपने सोचा कि आज मैं पढ़ूंगा 2 घंटा। ठीक है? आपने 2 घंटा पढ़ा और जब आप 2 घंटा पढ़ लिए तो खुद को ऐसे पीठ पे थपथपाओ, खुद को इनाम दो। जब आप पढ़ लेते हो ना, तो खुद से वादा करो कि अगर मैं आज 2 घंटा पढ़ लूँगा तो मैं आज एक खाना खाऊंगा, पसंदीदा खाना खाओ। हो सकता है तो गाना भी सुन लो, ज़्यादा गाना नहीं सुनना है, सुन सकते हो पसंदीदा 1-2। समझ में आई मेरी बात? हाँ। खेल कूद में आपका, अगर आप सोचो कि आज मैं अगर पढ़ूंगा 2 घंटे तो मैं एक खेल खेलूंगा। ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करो, अपने आप को प्रोत्साहित भी करना है। समझ में आई मेरी बात? हाँ। पांचवा काम दोस्तों, डेली प्रयास करना है। जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ ना, डेली आपको इस पर काम करना है। ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ें और उसके बाद नहीं पढ़ें, 2 दिन 2 घंटा पढ़ें, 4 दिन नहीं पढ़ें। अगर ये वाली आदत तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तो कब महीना खत्म हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने आप को चेंज करो और पढ़ाई पर ध्यान दो और उद्देश्य अपना ठीक रखो। उद्देश्य में इतनी बड़ी शक्ति है ना। अगर आपका उद्देश्य सही है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उद्देश्य मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पढ़ना है भाई, हमें अच्छा नंबर लाना है, 90% लाना है, 100% लाना है, 80% लाना है। ठीक है? तो आपका यह उद्देश्य है और उस पर आप काम कर रहे हो। लेकिन आप सोच रहे हो किसी लड़की के बारे में, औरत के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, फालतू का फ़ोन चलाने के बारे में, दोस्तों के बारे में, दोस्तों के गर्लफ्रेंड के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अगल बगल के लोगों के बारे में, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए अपना उद्देश्य सही करो और अपने सपनों पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करो, नियम से चलो और अपने सपनों पर काम करो, पढ़ाई करो। ठीक है? चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने सपनों पर काम करें। जय ब्रह्मचर्य पालन, जय भारत।